Ladies and gentlemen, ख़वातीन और brothers and हज़रात, sisters in Christ, मसीह dear में friends, भाइयों और this बहनों, is Brother प्यारे Frank दोस्तों, speaking to you ये भाई from the फ्रैंक International आपसे बैन Mission अल-अक़वामी Center मिशन सेंटर in Krefeld, क्रेफेल्ड जर्मनी Germany. से आपसे बात I कर रहा है। consider it a मैं great इन मुलाकातों privilege को to बहुत बड़ी have खुशकिस्मती समझता हूँ। these meetings, ये कलाम these की तालीमात biblical और teachings मुबशराना मुनादी and evangelistic जो सारी दुनिया में हो रही है, all over the earth. It's God's time ये for खुदा God's का वक्त people. खुदा के And लोगों my के लिए है। impression is और मेरा तासुर ये है Matthew 24 कि मत्ती 24वां बाब और 14वीं आयत इस वक्त पूरा हो रहा है। true gospel ये that was कि preached सच्ची खुशखबरी by the apostle जिसकी Peter, मुनादी पतरस by रसूल, James, by याकूब, John, यूहन्ना by the apostle Paul, और पालूस रसूल ने must be की, preached लाजिम as a है witness कि ये मुनादी to all nations. तमाम कौमों में गवाही के लिए हो The और end फिर will खात्मा होगा। therefore, चुनाचे beloved friends, अजीज दोस्तों, the emphasis must be जोर on असल the तालीम के original ऊपर है। teachings. There's one foundation एक ही बुनियाद रखी गई है and we have to return और हमें रसूलों की असल तालीम की तरफ वापस लौटना है। we must believe as they believe, लाजिम है कि हमारा ईमान वैसा होना चाहिए जैसा उनका था, baptize, वैसी तालीम देनी चाहिए जो वो देते थे, have the Lord's वही Supper, बपतिस्मा जैसे वो बपतिस्मा देते थे, वही शायरबानी जैसे उन्होंने ली, सब चीजें वापस आनी चाहिए। must be restored to the true belief सच्चे ईमानदारों पर मसीह की वापसी से पहले ये सब लाजमी बहाल होना चाहिए। and taught हमने अपने बारे में मुनादी और तालीम दी है, and thereby becoming नए सिरे से पैदा होना और फिर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाना। Jesus Christ, और our यीशु Lord मसीह and Savior, हमारा खुदावंद और निजात दहिंदा firstborn बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरा। brethren. Adam आदम was the created son खुदा of का God, तख्लीक शुदा in the बेटा image था of जो खुदा की सूरत Jesus और शबीह पर था। Christ is the begotten. यीशु मसीह खुदा का इकलौता In बेटा the है। natural, we all come कुदरती after Adam. एतबार से हम सब आदम में से हैं, रूहानी एतबार से हम सब मसीह में से हैं। Friends, और दोस्तों, this must become ये लाजमी हमारे साथ हकीकत में ऐसे ही होना चाहिए। as we are born जिस तरह हम into this इस world, दुनिया में पैदा होते we हैं, must be हमें born फिर से again. पैदा होने की जरूरत है। The seed of God's word जरूर है कि पहले खुदा के कलाम का बीज हमारी जान के अंदर बोया जाए, and then we फिर हम believe, ईमान लाएं, and the Holy Spirit फिर पाक रूह हम पर नाजिल हो to create. ताकि नई जिंदगी हमारे अंदर जन्म ले। Let me share with you. मैं कलाम के चंद हवाला जात आपको बताना चाहता हूँ It's not ताकि आप जाने कि ये चीजें मैं आपको अपने से नहीं कह रहा, बल्कि ये खुदा का कलाम है और हमारा ईमान है कि खुदा का कलाम सच्चाई है। in Galatians chapter 4. गलतियों के चौथे बाब में हमें यरूशलेम के बारे में बताया गया है। And friends, और दोस्तों, we are told about हमें our position. मसीह में हमारी हैसियत के बारे में बताया गया Let है। us read आए पढ़ें Galatians, गलतियों चौथा बाब and here और यहाँ it's verse 26. 26वीं आयत में लिखा है, The Jerusalem, लेकिन which is above, आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है the mother. और वही हमारी माँ है। There are two Jerusalem. दो यरूशलेम हैं, One एक जमीन पर है, one in एक आसमान में the है। one on earth is जो जमीन पर है connected उसका with ताल्लुक Israel, इसराइल with के God, साथ है, covenant natural. खुदा के फितरती अहद के लोगों के साथ। Jerusalem आसमानी यरूशलेम का ताल्लुक with the जिंदा church खुदा की कलीसिया के साथ है and in और Hebrews
इब्रानियों में उसका 12वां बाब इस कलीसिया को पैलौठों की जमात कहा गया है। इब्रानियों के 12वें बाब की 22वीं आयत में, लेकिन तुम कोहे सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों। खुदा को जलाल मिले। एक कलीसिया है जो पैलौठों की जमात है, उसी तरह जैसे हमारा निजात दहिंदा बहुत से भाइयों में पैलौठा है। हम आपको कुलसियों में से कुछ बताएंगे। पहला बाब, वहां हमारे खुदावंद को बहुत सारे राबतों में पैलौठा पेश किया गया है। यहां मैं कुलसियों में दोबारा पढ़ूंगा। पहला बाब और 17वीं आयत में लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी के वसीला से तमाम चीजें कायम रहती हैं। और वो बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पैलौठा। निजात के मंसूबा के ताल्लुक से हमेशा पैलौठा है। अगर हम जबूर 22 में जाएं, उसकी 22वीं और 23वीं आयत, वहां लिखा है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों पर जाहिर करूंगा। दोस्तों, हमें उस ऊंचे दर्जा की बुलाहट को समझना है जो हमें मिली है। खुदा का फजल हमारी जान की मुक्ति और उस अब्दी जिंदगी को जो नए सिरे से पैदा होने के वसीला से हमें मिली है। मैं हमेशा इस पर जोर देता हूं, यह मजहब नहीं है जो हमें बचाता है, ना ही यह कलीसिया है। और जैसे हालिया हमने सुना है कि आलमगीर कलीसिया दावा करती है कि वो दुनिया की वाहिद कलीसिया है जहां लोग मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं, और ये बिलाशुबा दुरुस्त नहीं है, कभी नहीं। निजात कोई कलीसिया नहीं है, आलमगीर कलीसिया में नहीं है, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में नहीं है, बरतानवी कलीसिया में भी नहीं है, दुनिया की किसी कलीसिया में नहीं है, ना ही निजात दुनिया के किसी मजहब में है। और इनमें से कुछ मज़ाहब और कलीसियाओं के हाथ खून से रंगे हैं। और अगर आप मुकाशफा के 17वें बाब में जाएं, वो शहर जो सोने और कीमती जवाहरात से मलबूस है और शहीदों का सारा खून उस बड़े शहर में मिला जो जमीन के बादशाहों पर हुक्मरान है। इसलिए दोस्तों, अब्दियत बहुत लंबी है। हमें ये पक्का यकीन करना होगा कि हमारे पास अब्दी जिंदगी है और इसी दुनिया में रहते हुए हमें मिल चुकी है। उस लम्हे जब हम यहाँ से कूच करके दूसरी वुर्सत में जाएंगे तो फिर बहुत देर है, हमेशा से हमेशा तक।
the preaching चुनाचे of the word of God, खुदा के कलाम की मुनादी salvation और जान की मुक्ति जरूरी है, necessary because क्योंकि there is no second कोई chance. दूसरा मौका नहीं है। Coming to the main point, फिर असल नुक्ते पर आऊंगा। we must believe लाजिम है कि हम उस पर ईमान लाएं जैसे कलाम कहता है। you cannot खुदा interpret के फजल in your own कि ways. आप अपने तरीका से तशरीह नहीं कर सकते। Is given to खुदा का फजल हमें through salvation. हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु मसीह के वसीला नजात के जरिए मिला है। And friends, और दोस्तों, we are still हम in the time. अभी तक फजल के वक्त में हैं। We're still in the day हम अभी of तक salvation. नजात के दिन में हैं। But according to the scripture, लेकिन कलाम के the day मुताबिक of the Lord, खुदावंद का दिन आएगा when heaven and earth जब आसमान और जमीन शोलों की जद में होंगे और तमाम आदमियों के काम जल जाएंगे। friends, और दोस्तों, and here मैं यहाँ emphasize जरूर what जोर God दूंगा, himself said. खुदा ने खुद क्या कहा। It was not Isaiah ये ना यसाया ने Jeremiah, or या Daniel, यर्मिया ने या दानियल ने, in this case Malachi, बल्कि इस दफा मलाकी ने said something. कुछ They कहा। had nothing to say. उनके पास कहने को कुछ ना था। ये खुदा इंसानी होंठों को इस्तेमाल कर रहा था। Inspiration and revelation for इलाही मुकाशफा और तहरीक दे रहा था। salvation. नजात के सारे मंसूबे की पेशन गोई कर रहा था। Time और अक्सर औकात international अपनी बैन अल-अक़वामी इबादतों में try to share मैं मुकम्मल निजात के मंसूबा के बारे में बताता हूँ। informing खुदा के लोगों को बताता हूँ does all कि things खुदा सब कुछ अपने कलाम के मुताबिक करता है and you can never और आप correct कभी भी God. खुदा की इस्लाह नहीं कर सकते, Line up बल्कि अपने आप को उसके कलाम के साथ मिला कर उसकी निजात के मंसूबा में आ सकते हैं। for instance मिसाल के तौर the पर first coming मसीह of की पहली Christ, आमद पर over 100 से जायद नबूवतें पूरी हो गईं, but only those लेकिन वही जो ईमान लाए God recognize उन्होंने अपनी निजात के दिन को पहचाना। salvation, the day of their visitation, जिस दिन उनसे मुलाकात हुई realizing that this is not just वो समझ गए happening कि ये ना सिर्फ जो कुछ यीशु मसीह नासरी के साथ हो रहा है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत के साथ जो गैर मामूली थी, ordinary, not in the हैकल के अंदर नहीं, not a high priest, ना सरदार काहिन, ना ही फरीसी, ना फकी, कुछ नहीं। very humble, एक शख्स with the message नहायत हलीम of God, खुदा के पैगाम के साथ, उस वक्त के मौदा कलाम के साथ sharing उस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाया जो दरियाए यर्दन पर आए to the Jordan River to listen ताकि सुने and to और obey अमल करें what the man of God जो मर्द खुदा ने कहा था। who was sent. वो भेजा गया था Prepare the ताकि way of खुदावन the की Lord. राह तैयार करे, Prepare a bride. दुल्हा के लिए दुल्हन को तैयार करे। And friends, और the दोस्तों, same is happening. आज भी वही कुछ हो रहा है। It happened in the days of the Apostle Paul. पौलुस रसूल के दिनों में भी ये कुछ हुआ। Chapter 11. दूसरे करंथियों के 11वें बाब में Present Christ. वो मसीह के सामने एक कंवारी को पेश करना चाहता था। आपको मालूम है इसका क्या मतलब है? एक कंवारी साफ, पाक दामन, ना के कस्बी, झूठी, But a virgin बल्कि एक कंवारी to God. खुदा के साथ सच्ची। There we also have these two things. और यहाँ दो चीजें और भी हैं। Revelation 12. एक मुकाशफा 12वें बाब में, Revelation एक 17. मुकाशफा 17वें बाब में। The true church. In 12वें बाब में Revelation 12, सच्ची कलीसिया है जिसने रसूलों के दर्स का ताज पहना हुआ है, with 12 stars. 12 सितारों का ताज। You have Revelation और फिर 17, मुकाशफा 17वें बाब में the woman वो औरत riding जो हैवान पर सवार है, उसने
हाथों में बादशाहियां पकड़ी हैं और सारी दुनिया को मसीहत के नाम पर धोखा दे रही है। मुझे फिर से दोबारा कहना पड़ेगा, हमें अपना फैसला करना है। क्या हमें मसीह पर ईमान लाना है या मुखालफे मसीह पर? क्या हमें रसूलों की तालीम पर ईमान लाना है जैसे कलाम में लिखा है, या के नाम निहाद रसूली अकीदा पर जिसका वजूद सन 325 ईस्वी और सन 381 ईस्वी में आया। उन लोगों ने उस कुलिया को बनाया जो खुदा को नहीं जानते थे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो कलाम को नहीं जानते थे। और दोस्तों, हम अपना फैसला जरूर करें। सिर्फ दो कलीसियाएं हैं, एक जो यीशु मसीह की कलीसिया है जैसा हम पढ़ते हैं, उसकी कलीसिया पैलौठों की जमात है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और दोस्तों, खुदा की हर सच्ची औलाद इलाही फितरत के वसीला से खुदा के साथ जुड़ जाती है, आसमानी बाप के साथ। अब 1 खरब से ज्यादा लोग हर इतवार को दुआ करते हैं, आए आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। लेकिन खुदा की औलाद कौन है? लोग तो कलीसियाओं की औलाद हैं, ना कि खुदा के बेटे और बेटियां। मेरे लिए सिर्फ 2 बेटे और 2 बेटियां कह सकते हैं बाप, बाकी मुझे बाप नहीं कह सकते। और दोस्तों, आपको खुदा के लिए दोबारा पैदा होना है ताकि खुदा आपका आसमानी बाप हो, आपका खुदा हो, आपका बाप। और जब हमारे खुदावंद ने यूहन्ना 20 में बाप की 17वीं आयत में कहा, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं, वो बहुत से भाइयों में पैलौठा होने की हैसियत से बोला, उनसे जो रूह कुद्स के वसीला से पैलौठे थे और इलाही फितरत रखते थे। खुदा के हर एक शब्द पर ईमान रखने वाले, कभी भी खुदावंद और उसके कलाम की मुखालफत ना करने वाले। और हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम खुदा और उसके कलाम के साथ मुतफिक हैं और उसकी असल हालत में उस पर ईमान लाते हैं, या हम तफसीरों पर ईमान रखते हैं। और दोस्तों, मैं टूटे दिल के साथ ये कहता हूं, मैं सन 1949 से खुदा की बादशाही में हूं। मैं गुजरे हुए बहुत सालों की तरफ देखता हूं। मैं इन सालों में लगभग तमाम फिरकों के बारे में जान गया हूं, और 150 मुमालिक से ज्यादा मैं मुनादी कर चुका हूं, जिनमें से 14 मुस्लिम मुमालिक हैं। मैंने खुदा का कलाम और नजात के मंसूबा को पेश किया, लेकिन बिलाशुबा मैंने ये इकरार किया कि हर कलीसिया और हर फिरका उनके अपने कायदे और कवानीन हैं। दोस्तों, कलाम की तरफ वापस आते हैं। यहाँ इब्रानियों के 12वें बाब में रसूल कहता है, हम कोहे सयून के पास आए हैं,
आसमानी यरूशलेम के पास, ना कि रोम, not to any ना ही city on earth, जमीन का कोई और शहर, but to बल्कि the heavenly, आसमानी यरूशलेम के पास। as we read in Galatians, और जैसे हमने the गलतियों में heavenly पढ़ा है, Jerusalem is our आलमे बाला की We are यरूशलेम born हमारी माँ है। from above. This is not हमारी our पैदाइश आसमान से है, ये हमारा घर नहीं है। हम तो सिर्फ मेहमान हैं। हम यहाँ मुसाफिर हैं, उस शहर की तलाश में हैं जिसका मेमार खुदा है। already इब्राहिम ने पहले से उस शहर को ढूंढ लिया। Where is your way? आपका रास्ता किधर को है? Where are you going? आप किस तरफ जा रहे Where do हैं? you take your orientation आप from? अपनी सिमत का तयन कहां से कर रहे हैं? I have to say this दोस्तों, again. मुझे ये दोबारा कहना पड़ेगा, बराए मेहरबानी, Wish to be ready, अगर आप मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होना चाहते हैं, you must तो आपके खुदावंद के साथ शख्सी तजर्बात जरूर होने चाहिए। Lord. And you must recognize और आप God's जरूर है promised कि word आज के for लिए today. खुदा के मौदा कलाम को पहचानें। Of a church आपने or किसी denomination कलीसिया या फिरके का या मजहब का या रोम के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना है। part आपको of God's plan खुदा के in मंसूबे salvation. और निजात का हिस्सा बनना है। God does not share और दोस्तों, his glory खुदा with अपने जलाल को किसी के साथ नहीं बांटता। read in verse 23, हम 23वीं आयत में पढ़ते हैं, to the assembly, हम उस जमात के पास आए हैं of the जो पैलौठों की firstborn, कलीसिया है, to those जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, written in heaven. Not anywhere किसी और in जगह any नहीं, church, ना किसी कलीसिया में, बल्कि आसमान में लिखे हैं। part of the उस church कलीसिया का हिस्सा बने जो पैलौठों की है, of Christ. और यीशु मसीह जो बहुत से भाइयों में पैलौठा है, And he और is वही the head इस of his church. कलीसिया का सर है। I must say this, दोस्तों, that now, मैं ये जरूर कहूंगा कि the अब return of मसीह की वापसी से पहले in this इस prophetic age, अंबियाना जमाना के Bible अंदर prophecies जो कलाम की नबूवतें with Rome, रोम के with the ताल्लुक से, European Union, यूरोपियन यूनियन with के साथ, Israel, इजराइल के साथ, everywhere, तमाम दुनिया के साथ, हर जगह वो चीजें वाक़ई हो रही हैं Bible prophecy जो नबूवती कलाम में लिखी हैं। is that God मगर असल बात यह है has sent a prophet, कि हमारे जमाना में एक नबी को एक पैगाम के साथ भेजा गया, William Branham. और उसका नाम विलियम ब्रैनम है। He's taken all the prophets, जैसा कि खुदा तमाम नबियों और रसूलों को ले गया, teachings, मगर उनकी तालीमात और उनका पैगाम आज भी हमारे साथ है। today. So it is इसी तरह भाई ब्रैनम की खिदमत भी है। I knew him personally मैं उसे शख्सी तौर पर जानता था, in a very, very special और खुदा way. ने उसे नहायत ही खास तरीका से बरकत दे रखी But थी। our attention was not उसकी खिदमत drawn मुनफरिद to थी, a man, लेकिन हम आपकी तवज्जो किसी इंसान की तरफ नहीं, बल्कि खुदा की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं, खुदा के पैगाम की तरफ, खुदा की राहों की तरफ, ताकि हम अपने वक्त को पहचानें। और अब इस वक्त का पैगाम दुनिया के आखिर तक पहुंच रहा है, and all और वो are सब born of God. जो खुदा से पैदा हुए हैं, The word of वो God, खुदा का कलाम सुनेंगे। by natural birth, will not कुदरती receive पैदाइश से the पैदा things होने of वाला the Holy Spirit. फितरती इंसान रूल कुद्स की नेमतों को हासिल नहीं कर सकता। आपको दोबारा पैदा होना है ताकि हमारा राब्ता हो, रूल कुद्स की बातों से एक ताल्लुक कायम हो। इसलिए मेरी आपके लिए ये ख्वाहिश है, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे पूरे दिल से, कि मौजूदा वक्त में आप खुदा के मंसूबा का हिस्सा बन जाएं, खुदा के मुनकशिफ कलाम पर ईमान लाएं। जैसे हम कहते हैं, इस वक्त का पैगाम जो दुनिया की इंतहा तक पहुंच रहा है। अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो दोस्तों हमें बताएं, लेकिन संजीदा हो जाएं। अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप पैलौठों की कलीसिया में हैं?
क्या मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं? और दोस्तों, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो फिर आपको रूल कुद्स की हिदायत से चलना होगा, और रूल कुद्स आपको खुदा के कलाम की तमाम सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। खुदा कादर मुतलिक की बरकतें आप पर नाजिल हों, यीशु के पाक नाम में, आमीन।